दोस्तों आज मैं आपके लिए आपके सभी एग्जाम के लिए हिस्ट्री में प्राचीन भारत से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। जो अभी तक आपके एग्जाम हुए हैं, रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम या वनडे किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम, ए टू जेड एग्जाम, उसमें जितने भी प्राचीन भारत से संबंधित क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो भी मैंने अपनी इस सीरीज में लिए हैं। और कई अन्य महत्वपूर्ण अच्छे लेवल की बुकों का अध्ययन करके भी मैंने प्रश्नों को लिया है, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूट न जाए। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जो भी मैं आपको सब्जेक्ट कराऊंगा उसे संपूर्ण निचोड़ के साथ कराऊंगा, और इस तरह से कराऊंगा कि उसके बाद आपको कोई किताब लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। चाहे तो आप इस वीडियो को एंड तक देखकर कोई प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना या किसी भी पिछली परीक्षा को उठाकर देख लेना, आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं किसी भी स्टूडेंट का समय नहीं बर्बाद करूंगा, ना ही मैं कोई पेड कोर्स बेच रहा हूं। मैं अच्छी ही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैं एक बात और आपको बता देता हूं, जितने भी हिस्ट्री में प्राचीन भारत से संबंधित चैप्टर हैं वो सभी के सभी आपके एक साथ कवर हो जाएंगे। यानी एक चैप्टर से अगर 100 क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं आपको 120 क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ही कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सर्वप्रथम हड़प्पा संस्कृति की मोहर किसने देखी थी और उन्होंने इसका महत्व नहीं समझा। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो सबसे पहले जो हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी थी वो देखी थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी थी और इन्होंने इसका कोई महत्व नहीं समझा था। अब ये क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, मैं आपको अगर थ्योरी वाइज ऐसे पढ़ाता कि सर्वप्रथम हड़प्पा संस्कृति की मोहर अलेक्जेंडर कनिंघम ने देखी थी। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ब्रिटिश अभियंता थे। तो दोस्तों वो आपको थोड़ा लंबा याद करना पड़ेगा, यानी थ्योरी वाइज आप किसी भी क्वेश्चन को इतनी जल्दी याद नहीं कर सकते जितना ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे, क्योंकि ये तो हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। हमें याद क्या रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है। ये तो हमें देखकर एग्जाम में अपना आप याद आ जाएगा, तो हमें महत्व इसको देना है ज़्यादा, इसे भी ध्यान रखना है, पर महत्व इसे ज़्यादा देना है। थ्योरी वाइज में आपको इसे भी याद करना होगा। तो नेक्स्ट है, छठी सदी में कुल कितने धार्मिक संप्रदाय थे। तो छठी सदी में अगर धार्मिक संप्रदाय की अगर हम बात करें तो छठी सदी में थे कुल 62 धार्मिक संप्रदाय। और छठी सदी के 62 धार्मिक संप्रदाय में प्रमुख संप्रदाय कौन से थे। यानी आपको यह याद रखना है कि एक सदी ऐसी थी जिसमें 62 धार्मिक संप्रदाय थे, तो वो थी छठी सदी। और 62 धार्मिक संप्रदाय थे तो सभी के सभी तो मेन होने के नहीं, कुछ ही मुख्य होंगे। तो वे थे कुल 2 संप्रदाय मुख्य। कौन कौन से थे, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। तो जैन और बौद्ध धर्म 62 धार्मिक संप्रदायों से 2 मुख्य धार्मिक संप्रदाय थे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ किसके समकालीन थे। तो गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ, यानी गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। और गौतम बुद्ध कौन थे, इन्होंने ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो ये जो समकालीन थे ये थे महावीर स्वामी के समकालीन, और महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित है। महान उत्खनक और अन्वेषक जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति की मोहर को देखा था, तो वे कौन थे। तो ये मैंने अभी आपको बताया है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम हड़प्पा संस्कृति की मोहर को देखा था, लेकिन इन्होंने इसका कोई महत्व नहीं समझा था। और ये कौन थे, महान उत्खनक थे और अन्वेषक थे। किस काल में समाज 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। तो वो काल कौन सा था जिसमें समाज 4 वर्गों में बटा था, वो था वैदिकोत्तर काल। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे बड़े उत्तराधिकारी कौन हुए थे। तो उत्तर भारत में मौर्यों के जो सबसे बड़े उत्तराधिकारी हुए थे वे हुए थे दोस्तों शुंग। यानी आपको याद रखना है कि उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे बड़े उत्तराधिकारी शुंग हुए थे। इनके बाद जो हुए थे वो कन्नम हुए थे। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे बड़े उत्तराधिकारी शुंगों के बाद कौन हुए थे, तो ये हुए थे कण्व। अगला क्वेश्चन है, मिस्र और मेसोपोटामिया से मिलती जुलती सभ्यता कौन सी थी। तो मिस्र और मेसोपोटामिया से मिलती जुलती जो सभ्यता थी वो थी हड़प्पा सभ्यता। अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस वर्ष हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी थी।
तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो हड़प्पा संस्कृति की मोहर देखी थी वो देखी थी 1853 ईस्वी में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। और ये कहाँ हुआ था ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? ये तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मौर्य राजवंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। किसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता सुमेरियन सभ्यता की बेटी है? तो मैकडोनाल्ड के अनुसार हड़प्पा सभ्यता जो है वो सुमेरियन सभ्यता की बेटी मानी जाती है। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजी गई हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर क्या था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो 1853 में मोहर दिखी थी उस पर क्या था? तो एक वृषभ और 6 अक्षर अंकित थे। जिस प्रकार से वीडियो में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं उसी प्रकार से एग्जाम में भी ऐसे ही पूछे जाएंगे जिस प्रकार से वीडियो में रखा है। तो ये मैंने इस तरह से क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट ने जिन्होंने प्राचीन भारत पढ़ रखा है उनको इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, साथ ही उनका रिवीजन और टेस्ट हो जाएगा और नए स्टूडेंट का संपूर्ण प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य नामक किस कुल में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो शाक्य नामक हुआ था क्षत्रिय कुल में। नंद राजवंश के शासक घनानंद को किसने पराजित किया था? तो नंद राजवंश के शासक कौन थे? घनानंद। इन्हें किसने पराजित किया था? तो इन्हें पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। नंद वंश के शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके किस वंश को नष्ट किया था? तो नंद वंश के शासक कौन थे? घनानंद। और जब घनानंद ही नहीं रहे तो कौन सा वंश नष्ट हुआ? तो ये हुआ नंद वंश। पुराणों में आंध्र किसे कहा जाता है? तो पुराणों में जो आंध्र कहा गया है वो सातवाहनों को कहा गया है। भारतीय पुरातात्विक दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई कब शुरू की थी? तो आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और किस वर्ष की थी? तो इन्होंने की थी 1921 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? कपिलवस्तु में है। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी जो आता है वो दोस्तों वो आता है नेपाल तराई क्षेत्र के अंतर्गत। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना कब की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के सबसे बड़े उत्तराधिकारी कौन हुए हैं? तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर भारत में तो शुंग हुए हैं पहले, शुंगों के बाद हुए हैं कन्नम। अब आई बात दोस्तों दक्कन और मध्य भारत में, तो मध्य भारत में हुए हैं मौर्यों के सबसे बड़ा उत्तराधिकारी सातवाहन। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो की थी राखवदास बनर्जी ने। और राखवदास बनर्जी ने कब की थी? 1922 में की थी। राखवदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? तो सही आंसर है 1922 में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है यह है दोस्तों सिंध पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान के किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? सॉरी दोस्तों, सिंध पाकिस्तान के किस जिले में है? तो लड़काना जिले में। तो आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो भी लड़काना जिले में है। कपिलवस्तु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कपिलवस्तु को अन्य पिपरहवा के नाम से भी जाना जाता है। और यह पिपरहवा किस जिले में स्थित है? तो पिपरहवा की अगर हम बात करें तो यह है बस्ती जिले में स्थित। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को किसकी सहायता से पराजित किया था? तो जब घनानंद को यानी नंद वंश के शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था तो उसकी जो सहायता की थी वो की थी चाणक्य ने। चाणक्य पहले घनानंद के पास ही रहते थे। 1921 में हड़प्पा की खुदाई किसने शुरू की थी? तो 1921 में हड़प्पा की खुदाई शुरू की थी दयाराम साहनी ने। 1926 से 1934 तक हड़प्पा की खुदाई किसने की थी?
तो 1926 से 1934 तक हड़प्पा की जो खुदाई की थी दोस्तों, वो की थी शुरू MS वत्स ने। गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश की थी? तो गौतम बुद्ध की माता की अगर हम बात करें तो ये थी कौलिय राजवंश की। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था कौटिल्य और विष्णुगुप्त। सातवाहनों ने कुल कितने वर्ष तक शासन किया था? तो सातवाहनों ने कुल 300 वर्षों तक शासन किया था। पृथ्वी लगभग कितनी पुरानी है? तो पृथ्वी 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पुरानी है। 1934 से 1946 तक हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? 1934 से 1946 तक हड़प्पा की खुदाई की थी जॉन मार्शल ने। वे वर्ण जो युद्ध करते थे तथा किसानों से उगाए गए करों पर जीते थे, कौन से वर्ण थे? तो वे थे क्षत्रिय। सांसारिक दुख देखकर गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किस आयु में किया था? तो सांसारिक दुख देखकर गौतम बुद्ध ने गृह त्याग जो किया था वो किया था 29 वर्ष की आयु में। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था मोरा। किन शासकों के अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी के थे? तो वे शासक जिनके अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी के थे वे थे सातवाहन। वह वर्ण जो खेती पशुपालन व्यापार करते थे तथा सबसे ज्यादा करदाता थे, वे वर्ण कौन से थे? जो खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और व्यापार भी करते थे और सबसे ज्यादा टैक्स वही देते थे, तो वे थे वैश्य। 1946 से हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी? 1946 के बाद हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी? तो ये की थी मार्टिमर हिलर ने। 1946 से हड़प्पा सभ्यता की खुदाई मार्टिमर हिलर ने की थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों में हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 7 वर्षों में, यानी 35 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो ये हुई थी 35 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमें वीडियो कमेंट में बताएं कि हम ये क्वेश्चन कैसे लगे। चंद्रगुप्त मौर्य की माता मोरा जो थी वो किस जाति की स्त्री थी? तो ये थी शूद्र जाति की स्त्री। कन्नौजों को पराजित करके मध्य भारत के कुछ भागों में किसने सत्ता हासिल की थी? तो कन्नौजों को पराजित करने वाले कौन थे? तो ये थे सातवाहन शासक। वह वर्ण जिसे 2 उच्च वर्णों के साथ द्विज नामक समूह में स्थान मिला था, तो वह वर्ण कौन से थे जिसे 2 उच्च वर्णों के साथ द्विज नामक समूह में स्थान मिला था? वे थे वैश्य। किसने सुमेरियन सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से निकली हुई माना है? तो सुमेरियन सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से निकली हुई जो माना है वो माना है हाल ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तीर्थकर शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो तीर्थकर शब्द जो जुड़ा है वो जैन धर्म से जुड़ा है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने। ऋग्वेद की लिपि क्या थी? तो भारत का सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो वो है ऋग्वेद। तो इसकी लिपि क्या थी? तो इसकी लिपि थी दोस्तों ब्राह्मी लिपि। इतिहास का काल विभाजन मुख्यतः 3 भागों में किया गया है, वह कौन कौन से भाग हैं? तो वह भाग होते हैं प्रागैतिहासिक, आगैतिहासिक, ऐतिहासिक, यानी कि ये सभी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। घनानंद को हराने में चाणक्य ने जो चालें चली थी वह किस नाटक में वर्णित है? तो घनानंद को हराने में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ थे, इन्होंने चालें चली थी, तो वे नाटक में वर्णित है मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो जैन धर्म में तीर्थकर की बात करें तो 24 तीर्थकर हुए हैं। अंतिम तीर्थकर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है। किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी?
तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। ऑप्शन ए सही आंसर है। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी विशाख दत्त। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक हैं। सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन सा था? तो सातवाहनों की शक्ति को स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? वो था सिमुक। सबसे प्राचीन तथा सबसे श्रेष्ठ सभ्यता कौन सी है? तो यह है हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ क्या कहलाए थे? तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ क्या कहलाते? बुद्ध या प्रज्ञावन। मौर्य वंश का राज चिन्ह क्या था? तो मौर्य वंश का राज चिन्ह था म्योर। सैन वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये 8 से 12वीं सदी में बंगाल में स्थापित दो वंश थे, पाल और सैन वंश। तो सैन वंश की स्थापना की थी सामंत सैन ने। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ, जो कि वाराणसी में है। और वाराणसी कहाँ है? तो ये यूपी में है, और ये यूपी के गंगा नदी के बाएं तट पर बसा है। चंद्रगुप्त मौर्य किस कुल के थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो क्षत्रिय कुल के थे। सिंधु स्थल कोट दीजी कहाँ स्थित है? तो सिंधु स्थल कोट दीजी जो है वो पाकिस्तान में है। जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो जैन धर्म को संगठित और विकसित करने का श्रेय जाता है महावीर स्वामी को। पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो पाल वंश की राजधानी क्या थी? वो थी मुंगेर। लगातार कितने वर्ष तक बुद्ध ने उपदेश दिए थे? तो बुद्ध ने लगातार 40 वर्ष तक उपदेश दिए थे। सर्वप्रथम सैंडो कोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की थी? तो सर्वप्रथम सैंडो कोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी विलियम जोन्स ने। किसके नेतृत्व में दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी? तो यह की थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में। सैन वंश की राजधानी क्या थी? तो सैन वंश की राजधानी थी नादिया। वैदिक काल का समय क्या है? तो वैदिक काल का समय बनाया गया है दोस्तों 1500 से 600 ईसा पूर्व। प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया था डैनियल विल्सन ने। भारत में प्राग इतिहास का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में प्राग इतिहास का मुख्यालय है नागपुर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और दोस्तों कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का उपयोग हुआ था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज का उपयोग हुआ था जौ का। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये मैंने अभी बताया है कुशीनगर में। किस यूनानी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख फौज से संपूर्ण भारत को विजित किया था? तो वह यूनानी था जस्टिन। किस सातवाहन शासक ने अंतिम रूप से शुंग व कन्नम सत्ता को समाप्त किया था? तो वह सातवाहन शासक कौन था जिसने अंतिम रूप से शुंग और कन्नमों को पराजित किया था? वो था सिमुक। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। कुशीनगर किस जिले में स्थित है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। कुशीनगर को कसिया के नाम से भी जाना जाता है। यह किस राज्य में है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का नाम पालीप्रोथम यानी पाटलिपुत्रक था? तो वो था स्ट्रैबो के अनुसार। हकरा एवं प्राक हकरा संस्कृति की खुदाई किसने की थी? तो ये की थी M.R. मुगल ने। हकरा और प्राक हकरा संस्कृति की खुदाई M.R. मुगल ने की थी।
सर्वप्रथम भारत में विस्तृत साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विस्तृत यानी बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व। किसने कहा कि संसार दुखमय है? तो यह किसने कहा था कि संसार दुखमय है? तो ये कहा था गौतम बुद्ध ने। पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से किसने मुक्त कराया था? पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से चंद्रगुप्त मौर्य ने मुक्त कराया था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से मिले हैं? तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। R37 नामक कब्रिस्तान कहां से प्राप्त हुआ है? तो R37 नामक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इतिहास में प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।